और थोड़ी देर बाद आपको बता दें, लोकसभा में आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आतंकी हमले को लेकर जानकारी देंगे। जो आतंकी हमला हुआ जिसमें आईएस के लोग पकड़े गए, आईएस का भारत पर पहला आतंकी हमला, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अब से थोड़ी देर बाद लखनऊ में जो ठाकुरगंज में एनकाउंटर हुआ, इसके अलावा शाहजहांपुर में जो भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में जो ब्लास्ट हुआ, उसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थोड़ी देर में लोकसभा में बयान देंगे। संसद में गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान होगा। अब से पहले थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचे, क्योंकि बजट सत्र का दूसरा चरण, दूसरा हिस्सा जो है वो आज से शुरू हो रहा है। और रुक करेंगे इस वक्त संसद का, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपनी बात रख रहे हैं। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया नामक स्थान पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। संदेहियों से की गई पूछताछ में उपरोक्त घटना में उनकी सहभागिता स्पष्ट होने से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण का अग्रिम अन्वेषण केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से किया जा रहा है तथा अभियुक्तों के अन्य संपर्क सूत्रों के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। संदेहियों से की गई पूछताछ तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा लखनऊ, इटावा, कानपुर व औरैया में विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई की गई। लखनऊ में काकोरी थाना अंतर्गत हाजी कॉलोनी स्थित एक मकान में कानपुर निवासी मोहम्मद सैफुल्ला उर्फ अली के किराए पर रहने की सूचना प्राप्त हुई। एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त मकान की घेराबंदी की गई और संदेही सैफुल्ला को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयास किए गए, परंतु उसके द्वारा आत्मसमर्पण करने से इनकार किया गया। वह एटीएस टीम पर फायरिंग की गई। अंततः लगभग 12 घंटे के अथक प्रयास के पश्चात एटीएस टीम द्वारा सैफुल्ला के कमरे में प्रवेश किया तथा आमने सामने हुई मुठभेड़ में इस संदिग्ध आतंकी को मार गिराया गया। मृतक के कमरे से 8 पिस्टल, 630 जिंदा कारतूस तथा अन्य सामग्री जिसमें 1.5 लाख रुपए नगद, लगभग 45 ग्राम सोना, 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड, 2 वॉकी टॉकी सेट और कुछ विदेशी मुद्रा सम्मिलित है, बरामद की गई। घटना के संबंध में थाना एटीएस लखनऊ में अपराध संख्या 2/2017 धारा 307/121A by 122, 123, 124A IPC 342527 आर्म्स एक्ट और 16, 18, 23 UAPA के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। एटीएस कानपुर इकाई द्वारा जाजमऊ थाना क्षेत्र से एक अन्य संदेही को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध अपराध संख्या 3/2017 धारा 121A, 121A, 123, 124A IPC तथा UAPA की धारा 16, 18, 23, 38 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा 2 अन्य अभियुक्तों, जिनमें से एक इटावा व एक औरैया से है, को भी उपरोक्त संदिग्ध आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 6 गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम में हुई हैं। उपरोक्त संपूर्ण घटनाक्रम राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए देश की सुरक्षा पर उत्पन्न संभावित खतरे को टालने में सफलता प्राप्त की गई है। एनआईए से कराई जाएगी। और अध्यक्ष महोदया, यहाँ पर मैं इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश पुलिस सैफुल्ला जो मारा गया है उसके पिता से मिले और उन्होंने उसकी लाश को हैंडओवर करने की बात कही, तो जो स्टेटमेंट दिया है उसके सैफुल्ला के पिता मोहम्मद सरताज ने कि जो देश का न हुआ वो मेरा कैसे हो सकता है, उसने कोई सही काम तो किया नहीं है, मुझे उसका मरा हुआ मुंह तक नहीं देखना है। और आगे कहा है, मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की
और परिवार को पाला है, लेकिन सैफुल्लाह ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। हर किसी के लिए देश पहले है, यह सैफुल्लाह के पिता सरताज कहते हैं, जबकि सैफुल्लाह देश का नहीं हो सका, इसलिए वह मेरा भी नहीं हो सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं सैफुल्लाह के पिता के प्रति सरकार की तरफ से भी पूरी सहानुभूति व्यक्त करता हूं, और मैं समझता हूं पूरा सदन सैफुल्लाह के पिता सरताज के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करेगा। उन्हें ऐसे बेटे की देशद्रोही हरकतों के कारण अपनी औलाद को खोना पड़ा है। और इतना ही नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि मोहम्मद सरताज जैसे लोगों के ऊपर सरकार को भी नाज है और पूरे सदन को भी निश्चित रूप से नाज होगा, और वो हम लोगों के लिए गौरव का विषय है। अध्यक्ष महोदय, इसका उल्लेख करना मैंने आवश्यक समझा, इसलिए यहां पर उल्लेख किया। Now 0 hour. मल्लिकार्जुन जी, yes. मैडम स्पीकर, तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया, जानकारी थी कि एनआईए से जांच कराई जाएगी, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं। लेकिन मुझे बोलने का मौका तो दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। द रिसेंट स्पेट ऑफ रेशियल मोटिवेटेड अटैक्स, स्पेशली द ब्रूटल मर्डर ऑफ इंडियन सिटीजन्स श्रीनिवास कुचिबोल्टा, दीपा राय, हंसी पटेल, देवेंद्र सिंह and others in the United States of America last week is deeply disturbing Indian citizens and people of Indian. तो आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से बयान दिया गया है, ये जानकारी दी गई है कि अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। सैफुल्लाह ने एटीएस पर फायरिंग की, आत्मसमर्पण की पूरी कोशिश की गई एटीएस की तरफ से, लेकिन उल्टा फायरिंग की गई। सैफुल्लाह के पास से पिस्टल और गोलियां मिली हैं। एनआईए पूरे मामले की जांच करेगी, आगे की जांच की जा रही है। पिपरिया से 3 को गिरफ्तार किया गया, कुल 6 लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सैफुल्लाह के पिता का भी जिक्र किया कि जो देश का ना हुआ वो मेरा कैसे होगा। जो उनके पिता ने कहा वो गर्व का विषय है, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से संसद में ये बातें रखी गई हैं। सैफुल्लाह के पिता के प्रति सहानुभूति, पिता सरताज पर सबको नाज है। जिस तरह से सैफुल्लाह आतंकवादी जिसके पिता ने कहा कि जो देश का ना हुआ वो मेरा कैसे होगा, इसको लेकर उन्होंने कहा कि पूरे देश को नाज है।